मर्तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल। मुईनुद्दीन चिश्ती कादिरी नारे या गौसे आज़म ज़नम दमजा शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम ज़नम। आइए हजरात कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर शहंशाह बहरोबर मालिके खुशकोतर साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर, अरब के झूमर अजम के जेवर, सारे जहां से बढ़कर महबते जिब्राईल आरज़ुए इसराफील आकाए मीकाईल मौलाए इज़राईल हादिए आज़म नबी मुअज़्ज़म मतलूबे मुहतरम खैर मुजस्सम खलीफतुल्लाही आज़म सुबह कायनात के शम्सुद्दोहा शामे कायनात के बदरुद्दुजा रसूल ज़ीवकार की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम जनाब हाफिज़ो कारी मोहम्मद इरफान रज़ा साहब क़िबला और हाफिज़ो कारी आमिर रज़ा साहब क़िबला, इन्होंने बड़ी मेहनत व मशक्कत के साथ इस प्रोग्राम को रचाया बसाया सजाया। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हमारा और आपका आना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। अब आप हजरात इंतशार बिल्कुल ना करें, अगर यही माहौल रहा तो तकरीर दूर की बात है, कोई नात खां नात भी नहीं पढ़ सकता इस माहौल में, क्योंकि आप जहन मुंतशिर करेंगे ना तो तकरीर नहीं हो पाएगी। आप हजरात अब बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर, हाँ, क्योंकि आप सामने होते ना तो बोलना मुश्किल हो जाता है। जरा एक मरतबा आप लोग लहक के बोले सुभान अल्लाह। सारा मजमा नबी के नाम पे हाथ उठा ले अपने और बोले सुभान अल्लाह। हाँ, लगना चाहिए कि ये प्रोग्राम बीसलपुर की सरजमीन पर हो रहा है। बहुत नाम सुना है आपका, जरा एक मरतबा लहक के बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए, तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे। अच्छा लगे तो बोले सुभान अल्लाह। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे, तू गुलाम उनका है बस उनकी अता पर छोड़ दे, तू गुलाम उनका है बस उनकी अता पर छोड़ दे, और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। अरे मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई, मुस्तफा पर छोड़ दे। और क्या है सुन्नत क्या है बिदात फैसला तू खुद न कर, क्या है सुन्नत क्या है बिदात फैसला तू खुद न कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे, ये बरेली क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे, जिंदगी बना लेंगे कह के या रसूल अल्लाह। आप अगर बोल देंगे तो और अच्छा लगेगा, बोले वो सुभान अल्लाह। जिंदगी बना लेंगे कह के या रसूल अल्लाह। जिंदगी बना लेंगे कह के या रसूल अल्लाह। रब को हम मना लेंगे कह के या रसूल अल्लाह। और जलने वाले जलते हैं नाम से तेरे आका, जलने वाले जलते हैं नाम से तेरे आका। उनको हम जला देंगे कह के या रसूल अल्लाह, उनको हम जला देंगे कह के या रसूल अल्लाह। और करबला 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 की धरती पर ये हुसैन कहते थे। जरा आहिस्ता से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अच्छा बोल रहे हैं, और अच्छा लगेगा और बोलेंगे। करबला की धरती पर ये हुसैन कहते थे, करबला की धरती पर ये हुसैन कहते थे। अरे सर को हम कटा देंगे कह के या रसूल अल्लाह, सर को हम कटा देंगे कह के या रसूल अल्लाह। टाइम कलील है, उलमा की जमात कसीर है, मेरे बाद शायर अहले सुन्नत शाहिद रजा साहब क़िबला को समाअत करना है। साथ
ही साथ उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना कारी फुरकान रज़ा साहब क़िबला को भी समाअत करना है। जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस साहित्य करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, हमारा और तुम्हारा रब, सारी दुनिया का पैदा करने वाला, सारे संसार को बनाने वाला रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसने नबी से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में फरमाया, जिसने नबी की इत्तिबा की उसने मेरी इत्तिबा की। हज़रात मोहतरम जरा गौर करना, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में आप आए हैं, रसूल पाक की मोहब्बत में आए हैं, इमामुल अंबिया की मोहब्बत में आए हैं। तालीम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, जरा मेरी बात को गौर से समाअत कर लो। रब्बे कायनात ने इस दुनिया के अंदर कमो बेश 1,24,000 अंबियाई किराम को दुनिया में भेजा, लेकिन सबसे बड़ा मर्तबा मेरे पैगंबर का है, सबसे बड़ी शान मेरे रसूल की है। आप कहेंगे ये कैसे? तो सुनो, आदम अलैहिस्सलाम को रब ने पैदा किया, आदम से फरमाया आदम तुम बताओ तुम कौन। मूसा को रब ने पैदा किया, मूसा से फरमाया मूसा तुम बताओ तुम कौन। जकरिया को रब ने पैदा फरमाया, जकरिया से फरमाया जकरिया तुम बताओ तुम कौन। इलियास को रब ने पैदा किया, इलियास तुम बताओ तुम कौन। परवरदिगार आलम ने हजरत यूसुफ को पैदा किया, ऐ यूसुफ तुम बताओ तुम कौन। 1,24,000 कमो बेश अंबिया को रब ने दुनिया में भेजा, सबसे यही फरमाया अपने अपने ताल्लुक से बताओ, अपने अपने बारे में बताओ। लेकिन तालीम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब हमारे तुम्हारे नबी, हमारे तुम्हारे पैगंबर, हमारे तुम्हारे रसूल को रब्बे कायनात ने दुनिया में भेजा, तो इरशाद फरमाया ऐ मुस्तफ़ा आज तुम खामोश रहना, आज अल्लाह बताएगा मुस्तफ़ा कौन है, मुस्तफ़ा तुम बताओगे खुदा कौन। हाय हाय सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह भाई। मुस्तफ़ा तुम बताओ खुदा कौन है, मैं बताऊंगा मुस्तफ़ा कौन है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुस्तफ़ा की तालीम सुनो, रसूल की तालीम सुनो, पैगंबर की तालीम सुनो। यार तुमने नबी के नाम पर अपनी नींदों को कुर्बान किया, नबी की मोहब्बत में आपने अपने बिस्तरों को छोड़ा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनो, जिस तरीके से हम और आप बैठकर इस प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं, इसी तरीके से दूसरे लोगों का भी प्रोग्राम होता है। ईसाई लोगों का प्रोग्राम हो रहा था, एक ईसाई मौलवी तकरीर कर रहा था और अपनी तकरीर में लोगों को बता रहा था, ऐ लोगों मुसलमानों के नबी की तारीफ मत पढ़ना, मुसलमानों के करीब मत बैठना। हजरात एक ईसाई सोचता रहा, आखिरकार ये मेरा ईसाई मौलवी, ये मेरा ईसाई पादरी मुसलमान और मुसलमानों के नबी की बुराई क्यों कर रहा है। अल्लाह अल्लाह सुबह होती है, अब मार्केट के अंदर निकलता है, मार्केट में पहुंचता है, बाजार में पहुंचता है, सीरत मुस्तफ़ा के हवाले से किताब को खरीदता है, मेरे नबी की सीरत को पढ़ने लगा, मेरे रसूल की सीरत को पढ़ने लगा, मेरे पैगंबर की सीरत को पढ़ने लगा, मेरे रसूल की सीरत को पढ़ने लगा। अल्लाह अल्लाह मक्की जिंदगी को पढ़ा, मुतासिर होता रहा। लेकिन उलमाए किराम की खास तवज्जुहात का तालीम मदनी जिंदगी को जब पढ़ा था, एक मोड़ ऐसा आया था कि नबी का कलमा पढ़ा था, मुसलमान हो गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मोड़ ऐसा आया कि उसने मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। वो मोड़ कौन सा था, मुलाहिदा करें, वो मोड़ कौन सा था। ईसाई किताब के अंदर पढ़ना है, मदीने शरीफ की गलियां है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज ईशा को अदा फरमाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत नवाफिल अदा करने लगे, मुस्तफ़ा नफिल पढ़ने लगे हैं। देर से हुजरे में आए हैं, काशा नहीं मुस्तफ़ा में लौट करके देर में आए हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी अभी आए नहीं हैं। अल्लाह की कसम मुसलमानों, एक बिल्ली आती है मेरे नबी के बिस्तरे इस्तिराहत पर आना लेट जाती है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की आमद हुई,
पैगंबर आजम की आमद हुई, इमामुल अंबिया की आमद हुई। मेरे नबी ने बिल्ली को सोते हुए देखा था। मेरी बात को बहुत गौर से सुन लीजिएगा। अल्लाह की कसम मुसलमानों, कौनैन के दूल्हा आए हैं, इमामुल अंबिया आए हैं, रसूल खुदा आए हैं। अब मेरे रसूल ने देखा कि बिल्ली मेरे बिस्तर पर लेटी हुई है। मेरे मुस्तफा करीम ने बिल्ली को भगाया नहीं था, बिल्ली को जगाया नहीं था, बिल्ली को उठाया नहीं था, बल्कि करीम नबी ने हाथ का तकिया लगाया था। खाक पर मुस्तफा करीम लेट गए थे। कुछ देर के बाद मेरे नबी की आंख खुलती है। मुस्तफा करीम ने देखा बिल्ली नींद पूरी करके चली जा चुकी है। अल्लाह के हबीब उठे हैं, अपने बिस्तर पर लेटे हैं। ये ईसाई किताब के अंदर पढ़ रहा है, ईसाई मुताला कर रहा है किताब के अंदर ईसाई ने देखा कि बिल्ली नींद पूरी करके ये चली गई है। मुस्तफा करीम बिस्तर पर लेटे हैं तो ईसाई बोल पड़ा था, अरे गलत बोलते हैं मेरे ईसाई मौलवी। अरे जो मुसलमानों का नबी जानवरों से इतना प्यार करता है तो अपने गुलामों से कितनी मोहब्बत करता होगा। जो नबी जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव करता है वो नबी अपने मानने वालों से कितनी मोहब्बत। मेरे मुस्तफा ने तालीम दी जानवरों को भी सताना नहीं चाहिए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया और मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आने वालों, जरा गौर करें प्यारे इस्लामी भाइयों, मक्का मुकर्रमा की धरती है, एक नन्हा सा बच्चा है। बिरादराने इस्लाम जिसका धर्म यहूदी है, अल्लाह अकबर। एक दिन उस बच्चे ने अपनी माँ का चेहरा देखा। ये लड़का देखने के बाद अपनी माँ का चेहरा बिलक बिलक कर रोने लगा, सिसकियां भर भर कर रोने लगा, आंखों से आंसुओं के कतरात टपकने लगे। अल्लाह अल्लाह बेबा माँ ने करीब बुलाया था, ऐ मेरे लहते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ये तो बता तेरी आंखों में आंसू कैसे, ऐ मेरे नूरे नजर तेरी आंखों में आंसू कैसे। अल्लाह की कसम बेबा माँ ने इतना कहा था, ये लड़का ज़ारो कतार रोने लगा था, लड़का फूट फूट कर रोने लगा था। रब की इनायतों की कसम मुसलमानों, ये लड़के की माँ अपने पास बुलाती है, अपने सीने से लगाया था, ऐ मेरे लगते जिगर बता बात क्या है, तेरी आंखों में आंसू कैसे। अल्लाह अल्लाह नन्हा सा लड़का रोकर अर्ज करता है, ओ मेरी माँ, जब से मेरे बाप का इंतकाल हुआ है, जब से मेरा बाप दुनिया से रुखसत हुआ है, जब से मैं एक ही लिबास तेरे तन पर देखता हूँ, एक ही कपड़ा तेरे बदन पर देखता हूँ, ऐ माँ वो लिबास जगह जगह से फट चुका है, जगह जगह से छलनी हो चुका है। ऐ माँ, मेरी ही कौम के लोग, मेरे ही धर्म के लोग जब निकलते हैं तो बाहर बैठती है तो तेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐ मेरी माँ, मुझको इजाजत दे दे, चचा के पास दौलत है, चचा के पास पैसे हैं, मैं उस चचा के पास चला ना जाऊं। माँ ने कहा बेटा, जब तेरे बाप का इंतकाल हुआ था तो तेरा चचा नहीं आया था, तेरे चचा ने हाल ना पूछा था, अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह अल्लाह जरा गौर कर, लड़के ने हाथ जोड़े थे, ऐ माँ छोटा सा हूँ, यतीमी को देखकर मेरे चचा को रहम आ जाएगा, मेरा चचा कुछ न कुछ इनायत कर देगा। अल्लाह अकबर। माँ ने इजाजत को दे दिया। अब ये लड़का चला, चलने के बाद में अपने सगे चचा के दरवाजे को खटखटाया था, दरवाजे पर दस्तक दी थी, चचा बाहर आया था, अपने भतीजे के चेहरे को देख कर कहा था, बता तेरा क्यों आना हुआ है। लड़के की आंखों में आंसू है, लड़का सरो कतार रो रहा है, अपने चचा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है और कह रहा है, ओ चचा, कई दिनों से भूखा भी हूँ, मेरी माँ के कपड़े फट चुके हैं, जगह जगह से छलनी हो चुके हैं, फट चुके हैं। ऐ मेरे चचा, मेरी माँ का जो लोग लिबास देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऐ चचा या तो कोई कपड़ा दे दो या तो कुछ पैसे इनायत कर दो। सगे चचा ने बच्चे को धक्का दिया था, अपने भतीजे को धक्का दिया था, अल्लाह अकबर, जमीन पर गिरा दिया था, सीने पर बैठकर जल्लाद की तरह पिटाई करने लगा था। अल्लाह अकबर, सगा चचा मार रहा है, भतीजा पिट रहा है, अल्लाह अकबर, पूरे जिस्म से खून ही खून टपकने लगा है, खून ही खून बहने लगा है। अल्लाह अकबर, जब खून बह रहा था ना तो अल्लाह अकबर, ये चचा इसको रहम नहीं आ रहा था, चचा ने छोड़ा नहीं है, बल्कि ये लड़का खुद छूटता है, उसके बाद दौड़ना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर, लड़का भागता हुआ आ रहा था, दौड़ता हुआ आ रहा था,
एक गुलाम मुस्तफ़ा से मुलाकात हो जाती है, एक नबी के आशिक से मुलाकात हो जाती है, एक पैगंबर के आशिक से मुलाकात हो जाती है। मेरे नबी के आशिक ने कलाई को थामा था। ऐ बच्चे ये बता तेरे साथ ये सुलूक किसने किया है? ऐ बच्चे ये तो बता तेरी हालत को तेरी हालत ये किसने बनाई है? अल्लाह अकबर कहने लगा किसी और ने नहीं मारा बल्कि सगे चचा ने मारा है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया सगे चचा का नाम बताया था तो सहाबी रसूल ने कहा था, नबी के आशिक ने कहा था, यार तू गलत दरवाजे पर चला गया, उस दरवाजे पर जा जहाँ जाने के बाद कभी खाली कोई नहीं लौटता है। कौन सा दरवाजा है, कौन सी चौखट है? तो अल्लाह अकबर आशिक ने कहा था वो मुस्तफ़ा का दरबार है, वो रसूल का दरबार है, वो पैगंबर का दरबार है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, लड़के के आंखों में आंसू आ गए थे। यार तुम्हें पता नहीं है मेरा मजहब अलग है, मेरा दीन अलग है। क्या मुस्तफ़ा करीम हमें कुछ न कुछ इनायत करेंगे? कहाँ जा करके वहाँ अपने जाते हैं तो मुस्तफ़ा अता करते हैं, गैर जाते हैं मुस्तफ़ा अता करते हैं। अल्लाह अकबर। लड़के ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले माँ के पास जाऊंगा। अब माँ के पास आया है लड़का। अल्लाह अल्लाह माँ ने जब अपने लहते जिगर के चेहरे को देखा है, बदन को देखा है, पूरा जिस्म लहू लुहान है, खून टपक रहा है। अल्लाह अकबर। माँ जब अपने बच्चे की उंगली को कटा हुआ देखती है ना, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने बच्चे को जरा सी तकलीफ में माँ देखती है, माँ बिलक बिलक कर सिसकियां ले लेकर के रोने लग जाती है। लेकिन अल्लाह की कसम जिस बच्चे को लहू लुहान देखा होगा उस माँ के दिल पर क्या बीती हो गई। अल्लाह अकबर। बच्चे को सीने से लगाया, माँ रोने लगी। माँ के आंसू से आंखों से आंसू टपकने लगे। माँ रोते रही रोते रही रोते रही, आखिरकार सिसकियां रुकी। कहा ऐ माँ मुझे कपड़े तो नहीं मिले, एक दर और बताया गया है, एक चौखट का पता और दिया गया है। माँ इजाजत हो तो उसी चौखट पर चला जाऊं का बेटा? कौन सी चौखट है? कब मोहम्मद अरबी की चौखट है, रसूल पाक की चौखट है का बेटा? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उनका दीन अलग है, तुम्हारा दीन अलग है, उनका मजहब अलग है, तुम्हारा मजहब अलग है। ऐ बेटा वहां जाओगे तो खाली हाथ आओगे। नामा जाने तो दे। कहा बेटा जा तो रहे हो लेकिन एक वादा करके जाओ। का वादा कौन सा? का कुछ लेकर भी आओगे, उनका कलमा भी नहीं पढ़ोगे? कहा मैं वादा करता हूँ मैं उनका कलमा नहीं पढ़ूंगा, उनका दीन कबूल नहीं करूंगा। रब की कसम ये लड़का चला है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखें, नबी का अखलाक देखें। ये सहने हरम में पहुंच गया है। सहने हरम में पहुंचने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में अर्ज करता ओ आका जी, मैं आपकी बारगाह में कुछ लेने के लिए आया हूँ, कुछ तलब करने के लिए आया हूँ। आका क्या मिल जाएगा? मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं बताओ क्या लेने के लिए आए हो? कहा या रसूल अल्लाह शर्त लगाना चाहता हूँ। कहा बेटा क्या? कहा ये मैं कुछ लेकर के भी जाऊंगा और आपका कलमा भी नहीं पढ़ूंगा। नबी मुस्कुराने लगे, रसूल मुस्कुराने लगे, पैगंबर मुस्कुराने लगे। इरशाद फरमाया हाँ हाँ बेटा बता क्या लेने के लिए आया है? लड़का कहता या रसूल अल्लाह मैं यतीम हूँ, मेरा धर्म यहूदी का है। अल्लाह की कसम लफ्ज़ यतीम को सुनकर मदीने वाले मुस्तफ़ा उठ करके खड़े हो गए थे। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ यतीम को सुनकर मदीने वाले मुस्तफ़ा खड़े हो गए थे और उस बच्चे को सीने से मेरे सरकार ने लगाया था, सीने से लगाया था। दिल की दुनिया बदल गई। कहा बेटा जा ये चादर लेकर के जा, अपनी माँ के जिस्म को छुपा दे जा करके। अब सुनना, ये चादर लेकर जब अपनी माँ के पास आया था ना तो अल्लाह की कसम माँ को चादर को पेश किया। कहा रसूल पाक ने ये चादर भेजी है तेरे जिस्म को छुपाने के लिए। माँ ने कहा बेटा ये बता तूने उनका कलमा पढ़ा के नहीं पढ़ा, उनका दीन कबूल किया कि नहीं कबूल किया? तो माँ से लड़का कहने लगा माँ मैं चादर भी लाया हूँ और दीन भी नहीं कबूल किया है। तो माँ कहने लगी बेटा
जो दुनिया में हमारे जिस्मों को छुपाना जानता है वो मैदान महशर में भी हमारे काम आएगा। अरे बेटा देर क्यों कर रहा है? सहने हरम तू भी चल, हम भी चलते हैं। सहने हरम में आए हैं, माँ भी आया, बेटा भी आया। नबी के कदमों में गिर कर कहने लगे आका जी देर न करो। जब आपका अखलाक इतना लाजवाब है तो यकीनन मैदान महशर में आप हमारी शफाअत फरमा देंगे। नबी ने कलमा पढ़ा दिया, मुस्तफा ने कलमा पढ़ा दिया, अब ये मुसलमान हो गए। आला हजरत की नजर पड़ी, फौरन पुकार उठे, अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात मोहतरमा आप देखेंगे अभी इन बच्चों के सरों पर प्यारी इस्लामी भाइयों दस्तार हिफ्ज को सजाया जाएगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया जानते हो ये बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, अपने बाप से जुदा होकर के आए हैं, अपनी माँ को छोड़ करके आए हैं, अपने छोटे छोटे भाइयों को अलविदा कह करके आए हैं। अच्छा खाना मिलता है तो ये सब्र क़नाअत करते हैं, उसी पर सब्र करते हैं। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अच्छा खाना मिलता है तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाने के लिए बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, अगर मन का खाना नहीं मिलता है तब भी ये खा लिया करते हैं। ये बच्चे मदरसों में रह करके अल्लाह अकबर हिफ्ज करते हैं, कुरान पाक की तालीम को हासिल करते हैं। जानते हो इन बच्चों को हिकारत से ना देखा करो। ये बच्चे जब तुम्हारी बस्ती से गुजरते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी बस्ती में बरकतें नाजिल फरमा देता है। जिस मोहल्ले में ये कुरान पढ़ते हैं उस मोहल्ले में अल्लाह ताला बरकतें नाजिल फरमा देता है। और ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जिस कब्रिस्तान से गुजर जाते हैं मेरा रब 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया करता है। ये उलमाए किराम देख रहे हो, मिल्लत के नौजवानों, इनको हिकारत की नजरों से ना देखा करो। इसलिए जब मदरसे में ये पढ़ते हैं दुनिया इनको मेहमान रसूल कहती है, और जब ये पढ़ करके फारिग हो जाते हैं दुनिया इनको नाइबे रसूल कहा करती है। सुभान अल्लाह। जब तक पढ़ रहे हैं ये मेहमान रसूल है, जब पढ़ करके फारिग हो रहे हैं ये नाइबे रसूल है। लेकिन आओ कुरान पाक को घर के अंदर पढ़ा करो। ये बच्चे कुरान को तो पढ़ते हैं, इसलिए आपको भी कुरान को पढ़ना चाहिए। अपने घर के अंदर अपनी बच्चियों को भी ये तालीम देना चाहिए। ऐ बेटी, जहाँ तू गाने को सुनती है, जहाँ तू मोबाइल और टीवियों पर ड्रामे देखती है, कहीं कुरान को खोल करके बैठ जा। ऐ मेरी माँ, तू भूत और चुड़ैल का शिकवा करती है, अल्लाह की कसम रोजाना फजर की नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, ना तो तेरे घर में जिन का साया हो सकता है ना भूत आ सकता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया आज परेशान, हर कोई परेशान है। घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में बरकत नहीं हो रही है। अल्लाह की कसम घर के अंदर कुरान पढ़ लिया कर, अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। मैदाने करबला में आशूरा की रात इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबको बुलाया था। हजरत ज़ैनब को बुलाया था, हजरत कासिम को बुलाया था, अली अकबर को बुलाया था। सारे लोगों को जमा करने के बाद कहा था आओ आज की रात हम नमाज पढ़ते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह। करबला की धरती पर इसी कुरान को इमाम हुसैन ने उनके घर वालों ने पढ़ा, और ऐसा पढ़ा अल्लाह की कसम मुसलमानों कुरान पढ़ रहे थे, आसमान के फरिश्ते भी उस तिलावत को समाअत कर रहे थे। आसमान के फरिश्ते भी सुभान अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह की कसम मुसलमानों आशूरा की रात कुरान पाक की तिलावत हो रही है। इमाम हुसैन का नन्हा सा बच्चा जिसको दुनिया अली अस्कर कहती है हजरत सकीना ने गोद में ले रखा है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब भी कुरान पढ़ रही है, हजरत सकीना भी कुरान पढ़ रही है, ज़ैनुल आबदीन भी कुरान पढ़ रहे हैं। हजरत मोहतरम जो हुसैन का सर कलम हो गया, हुसैन ने उस वक्त भी कुरान के दामन को ना छोड़ा और ना तो कुरान ने इमाम हुसैन का साथ छोड़ा। अल्लाह की कसम मुसलमानों, इस कुरान को इमाम हुसैन ने जब भी पढ़ा था, जब सर काट दिया गया था, नेज़े पर सर जा रहा था, मेरा हुसैन कुरान की तिलावत करते हुए जा रहा था, मेरा हुसैन कुरान पढ़ते हुए जा रहा था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इन हुफ़ाज़ को देख रहे हैं ना, ये हमारी शान है
क्यों मालूम है? अगर दुनिया की हुकूमतें एक वक्त ऐलान कर दें कि सारी किताबों को, धार्मिक किताबों को एक जगह जमा किया जाए, एक जगह इकट्ठा किया जाए, उसके बाद ये सारी दुनिया की हुकूमतें ऐलान कर दें कि सारी किताबों को या तो समंदर के अंदर डाल दिया जाए या आग के हवाले कर दिया जाए, सारी धार्मिक किताबों को जलाने का हुक्म हो, सारी हुकूमतों का, यहाँ तक कि हमारा कुरान भी उसमें शामिल हो हजरात, उसके बाद सारी किताबों को जमा करने के बाद में या तो जला दिया जाए या तो समंदर के हवाले कर दिया जाए। उसके बाद वही हुकूमतें ऐलान कर दें कि ऐ लोगों, जिस धर्म के मानने वाले की जैसी किताब थी वैसी ही किताब लिख करके लाओ, वैसी ही किताब तहरीर करके लाओ, तो सारी कौम के लोग खामोश हो जाएंगे, कोई इस ऐलान को कबूल नहीं करेगा। अगर इस ऐलान को कोई कबूल करेगा वो कोई और नहीं बल्कि मुसलमान का बच्चा होगा। इसलिए इस मुसलमान के पास ऐसी ताकत है, ऐसी कुव्वत है, उसी ताकत को, उसी कुव्वत को हम मुसलमान हाफिज़े कुरान कहा करते हैं, हम मुसलमान हाफिज़े कुरान कहा करते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया जरा गौर करें, इन हुफ़ाज़े किराम के मर्तबे को समझे। अल्लाहु अकबर, मुसलमानों इनकी कद्र करेंगे तो ये बाद में खुश होंगे, मेरा रब पहले राजी हो जाएगा। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। क्या मर्तबा निराला है गाजी कमाल का।